चढ़ावे की लूट के आरोपियों की संपत्ति तेजी से बढ़ी। जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी वो करोड़पति बन गए। इसलिए इलाके के लोगों को शक तो पहले से था, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था। अब सारा खेल सामने आ गया तो लोगों की नाराजगी दिखाई देने लगी है। आज अयोध्या के वकीलों ने चढ़ावे में चोरी के आरोपियों के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। अयोध्या में बार एसोसिएशन के मेंबर्स की मीटिंग हुई। मीटिंग में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। वकीलों ने चंपत राय को चेतावनी दी कि वो 3 दिन के भीतर अयोध्या से बाहर चले जाएं, वरना बड़ा आंदोलन करेंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या से कुछ नहीं होगा। फैजाबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कालिका प्रसाद ने कहा कि अयोध्या के वकील चढ़ावा चोरी के आरोपियों को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और जो भी वकील उनका केस लड़ेगा उस पर एसोसिएशन 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा देगी। एसआईटी की जांच दैट इज नॉट ए कंफर्म सिचुएशन, बिकॉज ये जानबूझ करके जहां चोरी हुई वहीं के मालिक ने उसको तय कर दिया। बड़े लोग सब बाहर हैं, जिसमें 3 लोगों का नाम लिया गया, चंपक राय, चंपक राय और गोपाल राव और अनिल मिश्रा। और निपेंद्र मिश्रा जी को सीईओ बनाए जाने पर विरोध भी जताया है, क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा उसी ओर उंगली जा रही है। एफआईआर उनके खिलाफ संघ दर्ज कराएगा और आगे चल करके मुकदमा भी लिखाएगा। एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो मुकदमा दर्ज कराएगा, पैरवी करेगा, सीबीआई की मांग करेगा और इन लोगों का प्रोसिक्यूशन सपोर्ट करके 15 की कमेटी उनका विरोध करेगी कि वो जेल से बाहर न आने पाए। 8 लोगों के पक्ष में क्या वकील नहीं खड़े होंगे? अयोध्या खड़े होंगे वो लोग जो चाहते हैं खड़े होना। इतनी बड़ी कई करोड़ों में क्या अभी यही पता नहीं का कितने अमाउंट की चोरी है, तो कम से कम 5 लाख रुपए पर हेड वकील लाके यहाँ जमा करेंगे प्रमोशनल अमाउंट, और उससे प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी, उनको अधिकृत कर दिया जाएगा। आप चलिए पैरवी। ये पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे वो लोग अपने अच्छा, जो आरोपी है वो कम से कम 5 लाख पर हेड और हैं, वो तो 5 लाख तो दे ही सकते हैं। वो 20 लाख ले ले, हमारे 5 लाख संघ को प्रमोशनल अमाउंट दे, जिससे हम अपने प्रोसिक्यूशन की पैरवी करें और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक रीट करें। भी कहना बड़ा मुश्किल है कि बार एसोसिएशन वकीलों पर इस तरह की पेनल्टी लगा सकती है या नहीं, उसके पास अधिकार है या नहीं, और फिर जो भी आरोपी है उसको अपना वकील खड़ा करने की सुविधा तो होनी ही चाहिए। ये हमारे देश के संविधान में अधिकार दिया गया है। हालांकि ये सवाल वाजिब है कि पुलिस ने मंदिर से चोरी करने वालों का रिमांड क्यों नहीं लिया। असल में नए बीएनएस कानून के तहत पुलिस के पास लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए रिमांड से पहले सारे डॉक्यूमेंट जुटाना जरूरी है। पुलिस से बैंक से रिकॉर्ड मांगे, लेकिन पिछले 3 दिन से बैंक बंद थे। जितने लोगों को पकड़ा गया है उनकी प्रॉपर्टी के कागजात भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, फिर उन्हें वेरीफाई किया जाएगा और फिर आरोपियों को कन्फ्रंट किया जाएगा। पैसा किसने चुराया, कितना लूटा, ये सब सामने आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज है ये पता लगाना कि 45 दिन के अलावा जिस ड्यूरेशन की सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है, उस दौरान दान का कितना पैसा चुराया गया और किसने चुराया। पुलिस को यह भी पता लगाना होगा कि क्या भगवान के मंदिर में लूट मचाने वालों को किसी का प्रोटेक्शन था, क्या लूट का माल कहीं बांटा गया। इन सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद ही यह केस किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगा।